हेलो बच्चों, आज हम क्लास 4th की इंग्लिश की बुक स्प्रिंग के लेसन नंबर 1 जिसका नाम है वेकअप और जो एक पोयम है और जिसके लेखक हैं सी फ्लीचर, पोयम को पढ़ेंगे। पर पोयम पढ़ने से पहले ये कुछ हार्ड वर्ड्स के मीनिंग है, मीन्स कठिन शब्द के अर्थ हैं। आप इसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए और इसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। उसके बाद जब भी आप इस पोयम को पढ़ेंगे तो आपको ये पोयम पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और आसानी से आपको ये पोयम समझ में आ जाएगी। इसका PDF मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अब हम अपनी पोयम स्टार्ट करते हैं। तो पोयम का नाम है वेक अप। वेकअप का मतलब होता है जागना। इस पोयम में जो पोएट हैं वो इस बच्चे को जल्दी उठाना चाह रहे हैं और जल्दी उठने के जो कुछ भी फ़ायदे हैं वो बता रहे हैं। तो पहले हम इस पोयम के इस पहले पैराग्राफ को पढ़ेंगे इंग्लिश में, फिर एक एक लाइन की हिंदी में मीनिंग देखेंगे। वेक अप, इट्स अ लवली डे, ओह प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज and you can hear the buzzing bees. Wake up मतलब उठना, उठाना भी होता है, जगना और जगाना भी होता है। तो wake up, जागो जागो। It's a lovely day, आज बहुत प्यारा दिन है। Oh please get up, कृपया उठ जाओ। And come and play, और आओ और खेलो। The birds are singing in the trees, चिड़ियाँ पेड़ों पर गा रही हैं। And you can hear the buzzing bees, और तुम bees मधुमक्खियों की आहट भी सुन सकते हो। इस एक पैराग्राफ में कवि ने कहा है इस बच्चे को, उठो, देखो आज कितना सुंदर दिन है। ओ कृपया उठ जाओ, आओ और मेरे साथ खेलो। देखो सब उठ गए हैं, चिड़िया भी पेड़ों पर गा रही हैं और मधुमक्खियों की भिनभिनाहट भी तुम सुन सकते हो। तो अब तो उठ जाओ। ये एक पैराग्राफ यहाँ पर हो गया। अब हम दूसरे पैराग्राफ को देखते हैं। तो दूसरे पैराग्राफ में ये जो 4 लाइन है उसी को दोहरा दिया गया है फर्स्ट पैराग्राफ के। वेक अप, इट्स अ लवली डे, ओह प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले। जागो जागो, इट्स अ लवली डे, आज बहुत ही सुंदर दिन है। ओह प्लीज गेट अप, ओह कृपया उठ जाओ। एंड कम एंड प्ले, और आओ और खेलो। इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड, सो हरी अप यू स्लीपी हेड। इट्स मच टू लेट, अब बहुत ज़्यादा देर हो गई है। टू लाई इन बेड, लाई मीन्स लेटना, बेड मीन्स बिस्तर, बिस्तर पर लेटने के लिए, बिस्तर पर लेटने के लिए अब बहुत ज़्यादा देर हो गई है। सो हरी अप, तो जल्दी करो। यू स्लीपी हेड मतलब जो बहुत नींद में होते, तुम अभी तक नींद में हो। कवि यहाँ पर कह रहा है कि अब बिस्तर पर लेटने के लिए बहुत ज़्यादा देर हो गई है, बिस्तर पे मत लेटो, जल्दी करो, तुम अभी तक नींद में हो। नेक्स्ट पैराग्राफ है, वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट, एवरीवन इज अप एंड अबाउट। द काउ, द हॉर्सेस, द डक्स एंड द शिप, द टाइनीस्ट चिकन, चीप चीप चीप, वेक अप। वॉश एंड ड्रेस, अपना हाथ मुंह वॉश करो, और ड्रेस अप, और अपने कपड़े पहनो। एंड कम ऑन आउट, और बाहर आ जाओ। एवरीवन इज अप एंड अबाउट, सब लोग उठ गए हैं, अपने काम पर लग गए। अप एंड अबाउट वहाँ पर उसके लिए लगता है सब उठ गए, अपने काम पर लग गए हैं। तो सब कौन कौन है? द काऊ गाय, द हॉर्सेस घोड़े, द डक्स बतख, एंड द शिप और भेड़। साथ में द टाइनीस्ट चिकन, जो सबसे छोटा चूजा है वो भी चीप चीप चीप, मतलब वह भी चू चू करने लगा है, इसलिए वेक अप, अब तो उठ जाओ। तो यहाँ पर ये पोयम ख़त्म होती है। आप इस पोयम का रिवीजन करते रहना और मीनिंग्स को याद कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।